हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ यानी कि मासा या महत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, 12, 15 और 21 का। दूसरा प्रश्न 17, 23 और 29 का। इसके बाद तीसरा प्रश्न 8, 9 और 25 का। तो हम इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पहला। तो यहाँ पर आपको 12, 15 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद देखते हैं हम 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 इच्छा 12, फिर 2 से 2 तियाँ 6, इसके बाद 3 से 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ 2 कितनी बार हैं, 2 बार। तो 2 के ऊपर हम कितने की घात लगा सकते हैं, 2 की घात और गुणित 3। इसके बाद देखते हैं हम 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। सबसे पहले हम 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणित 5। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 गुणित 5। इसके बाद देखते हैं हम 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 21। 3 से भाग करेंगे, 30 आते 21, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणित 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणित 7। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं, उच्चतम घात लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उच्चतम घात लिखनी है और कोई भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं उच्चतम घात क्या है। यहाँ 2 की उच्चतम घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के ऊपर 2 की घात गुणित। इसके बाद देखते हैं हम क्या 3 की कोई उच्चतम घात है यहाँ पर। तो यहाँ 3 की उच्चतम घात कोई नहीं है, 3 की उच्चतम घात 3 ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणित, यहाँ पर 3 लिख चुकी है संख्या, रिपीट संख्या आपको यानी कि दोबारा संख्या आपको लिखनी नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम 5। तो 5 की उच्चतम घात 5 ही है। इसके बाद 3 यहाँ पर संख्या लिख चुकी है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम गुणित 7। इसके बाद हम इन सभी संख्या को गुणा करेंगे। तो इसमें हम रफ पेपर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुणा करने पर कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणित 2 यानी कि 2 के ऊपर 2 की पावर का मतलब क्या है, 2 गुणित 2। यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो 4 तेरी 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा हम 7 में करेंगे। तो 7 शून्य 0, 7 42। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 420। इसके बाद देखते हैं हम 12, 15 और 21 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एचसीएफ में आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है। तीनों में कॉमन संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है और निम्नतम घात होना चाहिए। तो यहाँ पर निम्नतम घात भी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
इसके बाद हम लिखेंगे आता है 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम 420। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ कितना आया, यहाँ पर 3 आया है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न 17, 23 और 29। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद देखते हैं हम 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17, तो 17 में कैसे भाग करेंगे, 17 ऐसे ही, तो 17 एकम 17। तो यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 17। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 17 गुणित 1। इसके बाद देखते हैं हम 23 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23, तो 23 में कितने से भाग करेंगे, 23 से, तो 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 23 गुणित 1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 23 गुणित 1। इसके बाद देखते हैं हम 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29, 29 को हम कितने से भाग करेंगे, 29 से, 29 एकम 29। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 29 गुणित हम 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम उच्चतम घात लिखते हैं और कोई भी संख्या को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं चूंकि 17 की उच्चतम घात 17 ही है, यहाँ पर हम लिखेंगे 17 गुणित, यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे 1, इसके बाद लिखेंगे हम 23, 23 की उच्चतम घात 23 ही है। इसके बाद एक संख्या पर लिख चुकी है। इसके बाद लिखेंगे 29। इसमें आपको उच्चतम घात लिखनी पड़ती है और कोई भी संख्या को रिपीट नहीं करना पड़ता है। इसके बाद इन सभी संख्याओं का हम गुणा करते हैं। तो इसमें हम रफ पेपर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुणा करने पर कितना आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले 17 एकम 17। इसके बाद हम करेंगे 17 गुणित 23 गुणित 29। तो सबसे पहले हम 17 और 23 का करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 गुणित 23। सबसे पहले हम 3 का करेंगे, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। इसके बाद करेंगे हम 2 से, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 5 4 9 और 3। इसके बाद हम करेंगे कितने से, 29 से। तो यहाँ पर हम 29 का गुणा करते हैं। 29 का जैसे ही करेंगे तो 9 एकम 9, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 35। इसके बाद हम करेंगे 2 का, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 हासिल की 7। यहाँ पर हम जोड़ेंगे 9 3 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 हासिल की 11। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका एलसीएम 11,339। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11,339। इसके बाद देखते हैं हम 17 23 और 29 का एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 23 और 29 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें आपको ओवरनेस्ट संख्या यानी कि कॉमन संख्या देखनी है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आता है 17 23 और 29 का एलसीएम बराबर कितना होगा, यहाँ पर 11,339 तथा
HCF कितना होगा, 1 होगा, तो HCF बराबर 1।